Hello students, welcome to my channel Solving Questions with गौरी मैम। आप लोग कैसे हो? अभी एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है, राइट? आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 9 फरवरी को है। शाम के 7 बजे से वो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। अपनी जो वेबसाइट है ना, होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की, उसी वेबसाइट पर आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो ये अच्छी बात है, आप आगे का सोच रहे हो और मुझे आपकी तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं कि मैम एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करिए। तो चलो हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 आपके लिए एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। अब देखो, अब तक हमने जो पढ़ाई की है वो कॉमन थी, जिसमें हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे अपने थ्योरी पेपर के वक्त। प्रैक्टिकल के वक्त मैंने आपको गाइड किया था जब आपको सबको कॉमन टाइप के प्रैक्टिकल्स आने वाले थे, राइट? अभी एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट जो होगा वो हर बच्चे का अपना होगा, हर बच्चे का अलग अलग होगा, इज़न्ट इट? तो उस वजह से देखो, अभी मैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हूँ आपके लिए, जहाँ पर हम 1-on-1 सेशन के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऑनलाइन बात हो सकती है कि आप कहीं भी हो, आपको आपके घर में बैठ के आराम से हम लोग आपके एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरा वेबसाइट का एड्रेस है www.solvingquestionswithgaurimam.com। सेम नाम रखा है जो अपने चैनल का है। इसके अलावा मैं अभी व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हूँ। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया हुआ है 7410788790, राइट? तो आप इसके थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, अब तक हमारी पढ़ाई जो थी कॉमन थी, अब हमें स्पेशलाइज्ड पढ़ाई करनी है। तो आप अगर मुझसे कनेक्ट होते हो तो मुझे गाइड करने में और आपको आपका टॉपिक समझने में, क्या लिखना है, कैसे प्रोजेक्ट करना है, ये सब बातें आराम से की जा सकती है, ठीक है? इस वेबसाइट पर एक फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, जो भर कर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, राइट? तो चलो, इस अच्छी बात जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इन जनरल आइडिया लेने जा रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है और आपको करना क्या है। तो आपको पता है, आपको जो बुकलेट मिला है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के वक्त, उसमें आपका टॉपिक है फैशन एंड एनवायरनमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है यह, जिस पर बहुत काम किया जा सकता है। अब देखो, व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू डू। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, बोथ आर कंपलसरी। तो पहले समझ लो हमें करना क्या है। 2 पार्ट्स में प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है और दोनों भी पार्ट्स कंपलसरी है हमारे लिए, जिसमें पार्ट 1 है फैशन एंड मी, मतलब मैं खुद फैशन क्या क्या करती हूँ या करता हूँ। अब फैशन की बात होती है तब हेयर ऑयल से लेके क्लोथिंग, एक्सेसरीज, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें आएंगी। बैग है, बेल्ट्स है, कुछ क्या नहीं है फैशन में, है ना? तो फैशन एंड मी, ये पहला पार्ट रहेगा अपने प्रोजेक्ट का। और पार्ट 2 रहेगा सस्टेनेबल फैशन। सस्टेनेबल मतलब जो लंबे समय तक रह सके, जो कह सकते हो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना करते हुए हम उसको कर सके, ऐसी रहने वाली फैशन। तो ये है अपना दूसरा पार्ट। दोनों पार्ट आपको कंपलसरी है। तो पार्ट 1 में देखो, जैसे हम बोल रहे थे, एनालाइज द ट्रेंड्स ऑफ फैशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एट योर होम। तो बस खुद खुद पर रेस्ट्रिक्टेड ना रहते हुए हमारे फैमिली में क्या क्या फ़ैशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, उसके बारे में हमें यहाँ बात करनी है, उसके बारे में हमें रिपोर्ट में लिखना है। दिस इंक्लूड्स द क्वांटिटी। अभी एग्ज़ाम्पल अगर हेयर ऑयल का लेते हैं तो हो सकता है घर में 4 लोग है तो 4 लोग कुछ 2 तरीके के हेयर ऑयल यूज़ करते होंगे।
तो उसकी क्वांटिटी कितनी लगती है हर महीने के लिए, यूज़ कौन कौन कर रहा है, उसमें वेस्ट, वो जो बॉटल होगी वो वेस्ट या फिर वो डिस्पोजेबल आइटम है, या फिर ऑयल वेस्ट हो रहा है क्या, वो एक्सपायर हो रहा है क्या, एक्सपायरी ना देखते हुए हम ला रहे हैं और एक्सपायरी हो गई करके उसे फेंक दे रहे हैं, इस तरीके की कुछ चीज़ें हो रही है। तो ये आपको डिस्कस करना है, ये आपको नोट डाउन करना है। थिंक अबाउट वेज टू मिनिमाइज योर फैशन फुटप्रिंट। तो बेटा फैशन फुटप्रिंट समझने की कोशिश करो। आजकल पूरी दुनिया में कार्बन एमिशन पर काम हो रहा है। कार्बन एमिशन का रिलेशन आता है ग्रीन हाउस गैसेस से, और ग्रीन हाउस गैसेस फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट से भी तैयार होती है। इसके बारे में आपके जो बुकलेट है या हमारी जो ऑफिशियल बुक है उसमें भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो देख लो। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के बारे में बात होती है। सो दैट इज़ अ फैशन फुटप्रिंट। तो ये फैशन फुटप्रिंट हमें मिनिमाइज़ करना होगा, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन मिनिमाइज़ करना होगा ताकि हमारी अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़े, राइट। तो ये हमें ये सबसे की पॉइंट है। हाँ, ये समझ लो, इसके बारे में इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और ये आपको जानना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फिर से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ योर पर्सनल फैशन हैबिट्स। तो वापस से मतलब हमारा टॉपिक क्या है, फैशन एंड एनवायरनमेंट। तो हमारी फैशन की वजह से एनवायरनमेंट में क्या हार्म हो रहा है, हम एनवायरनमेंट को किस तरीके से हार्म कर रहे हैं, इसके बारे में हमें इस प्रोजेक्ट में बात करनी है। और हाँ, इतना ही नहीं, उसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये भी हमें ही बताना है। देखो फिर ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर आइडियाज़ एंड मॉनिटर द इफ़ेक्ट्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल रेमेडी टू रिड्यूस डैंड्रफ। फॉर हेयर कलर की भी कुछ नेचुरल रेमेडी होती है और आर्टिफिशियल कलर्स भी हम यूज़ करते हैं हेयर्स के लिए। इसके अलावा देखो हेयर लॉस रिड्यूस करने के लिए भी कुछ नेचुरल रेमेडी है, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करके हेयर लॉस रिड्यूस किया जा सकता है, ऐसे दावा किया जाता है। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम्पल्स कुछ मैंने आपके साथ शेयर किए। इसी तरीके के और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं जो हमें अपने अपने लेने होंगे। हर बच्चे का ये अलग से एग्ज़ाम्पल पर काम होगा और वहीं पर हम 1-on-1 सेशन में अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। फिर देखो पार्ट 2 जो है दैट इज़ अ सस्टेनेबल फैशन, जो लंबे समय तक रह सके, जो एनवायरनमेंट को हार्म ना कर पाए। और जो हमारा टाइटल बनाना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, वो हमें सस्टेनेबल फैशन इसको ध्यान में रखते हुए बनाना है। सब कुछ बहुत क्लियरली दिया है, राइट, कैसे करना है। नाउ इन दिस पार्ट यू विल सिलेक्ट एनी वन एस्पेक्ट ऑफ फैशन। किसी भी एस्पेक्ट को आप फोकस कर सकते हो। क्लोथिंग है, कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी पर, बैग्स, बेल्ट्स, जैसे हमने बात की, तो इनमें से कोई भी एक टाइप की फ़ैशन आपके प्रोजेक्ट के लिए आप ले सकते हो। फॉर दिस सिलेक्शन यू मे ऑब्जर्व एंड डिस्कस एट होम, नेबरहुड एंड स्कूल। नाउ एक टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या क्या स्टडी करना है, उसके आस्पेक्ट स्टडी करने हैं। आस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आस्पेक्ट को समझ के लेना है। तो उसमें है हाउ द एसोसिएटेड प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, किस तरीके से तैयार किया जाता है। मार्केटिंग कैसे होता है, मार्केटिंग करते वक्त उसकी पैकेजिंग किस तरीके से होती है। अगर ज्वेलरी ले रहे हो तो उसको कुछ अट्रैक्टिव पैकिंग, किसी भी कॉस्मेटिक की अट्रैक्टिव पैकिंग होती ही है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त की बात करो तो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी लग रहा हो उसको कूल करने में, या फिर प्रोडक्शन में, या फिर मैन्युफैक्चर करते वक्त कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो एनिमल प्रोडक्ट से लिया जाता है। समझ रहे हो। आपने टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आप जब डिटेलिंग में जाओगे तो ये सारी बातें आपको उसमें ध्यान रखनी है, नोटिस करनी है।
सो इट इज़ हाउ मैन्युफैक्चर्ड, मार्केटेड, कंज्यूम्ड। उसका कंज्यूमर कौन है, छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स है, बड़े हैं या एजेड लोग हैं। सो हाउ इट इज़ कंज्यूम्ड एंड डिस्कार्डेड। तो वही बात फिर से, उसकी एक्सपायरी कितनी है, बहुत लंबे समय तक वो रहता है या 2-3 महीने में डिस्कार्ड करना पड़ता है। फैशन प्रोडक्ट के बारे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ इट इज़ डिस्कार्डेड, राइट। इवन हम लोग अपने चेहरे का मेकअप करते हैं और बाद में वो धो देते हैं, तो वो भी जो पानी में चला जाता है सारा केमिकल। सिंपल लिपस्टिक भी ले लो तो हाउ इट इज़ डिस्कार्डेड, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम इस पॉइंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ना। इसके बाद हमारा मुद्दा नहीं छोड़ना है। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनवायरनमेंट। सो एक्सप्लोर द पोटेंशियल फॉर पोल्यूशन एट एवरी स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को इससे रिलेट करना है, एनवायरनमेंट के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। अब इसके बाद यू मे आइदर सजेस्ट एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू द सेम। उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव, अगर ये बहुत हार्मफुल चीज़ आपके हिसाब से आ गई है सामने, तो आप उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव सजेस्ट करो, या फिर सजेस्ट क्रिएटिव वे ऑफ रिसाइकलिंग द सेम। समझ में आया? तो आपको प्रोजेक्ट के एंड में एक तो आपको कुछ अल्टरनेटिव सजेस्ट करना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ करने से अच्छा है हम कुछ नेचुरल रेमेडी सजेस्ट कर दे, या फिर यू कैन सजेस्ट सम रिसाइकलिंग आइडिया। गॉट इट? ये और है बीच में, हाँ। एंड आफ्टरवर्ड्स यू नीड टू राइट अ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने काम किया है वो अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके उसको प्रेजेंट करना, ये सबसे बड़ा काम है और सबसे इंटरेस्टिंग भी है। जब हम खुद से कुछ काम करते हैं तो कितना लिखे कितना नहीं ऐसे हो जाता है, आपने ये नोटिस किया होगा। तो ऐसा ही यहाँ होना चाहिए। आपको ये प्रोजेक्ट खुद से करना है तो आप प्रॉपरली लिख पाओगे, है ना। तो दिस इज़ द पॉइंट, राइट अ रिपोर्ट। तो चलो, इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बात की, फैशन एंड एनवायरनमेंट। तो आपके हिसाब से कुछ टॉपिक सजेस्ट करो, कुछ सिलेक्ट करो। और जैसे हमने बताया, अभी मैं वेबसाइट पर भी अवेलेबल हूँ और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पर हम आपका टॉपिक सिलेक्ट करने से लेकर आपका रिपोर्ट राइटिंग तक मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। बस करना इतना ही है, वेबसाइट पर जाकर वो सिंपल फॉर्म भरना है और मेरी अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है, चलो फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।